नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जरा हट के। मैं दिनेश कुमार। आइए आज बिहार की दिन भर की सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कलयुगी पिता ने अपने शादीशुदा पुत्री का 3 लाख में किया सौदा। दरभंगा जिले में एक शादीशुदा महिला ने अपने भाई और पिता पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की फरियाद के लिए दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार के यहां पहुंच गई है। पीड़ित पुत्री ने सिटी एसपी से लगाई है गुहार। पीड़ित महिला के अनुसार पिता और भाई कर्ज में चल रहे हैं। कर्ज को दूर करने के लिए उसने महिला के ससुर से 1.5 लाख रुपए की मांग की। पीड़ित के अनुसार पैसा देने से इनकार किया गया तो उसने दूर के जेठ चंद्रभूषण भगत के हाथों उसे बेच दिया, जिसके बाद उसने 1 महीने तक उसका शारीरिक शोषण किया। मेरा शादी हुआ था सिमेसीपुर, मेरा नहर पड़ता है लखनपुर। तो मेरा शादी हुआ था उससे, और तब हम इस बार आए थे गांव, तो मेरा भाई बाप मेरा बेच दिया 3 लाख रुपए में, मेरा भैंसुर के हाथे। वही रेप किया मेरे साथ और 4 दिन भी रखा वो मेरे साथ। फिर उस ले गया, फिर 1 महीना अपना फुआ के यहाँ मुझे रखा। वही वहाँ पे पूरा 1 महीना रहता था मेरे साथ। फिर हम भाग, उस बीच में जो मौका मिला तो हम भाग अपना ससुरा भी सिमेसीपुर में भी आया, वहाँ भी मुझे 2 दिन परेशान किया। फिर वहाँ से भाग के फिर हम लखनपुर मेरा भाई ले गया। फिर वहाँ से फिर जब हम जान कि मेरा सास ससुर मेरा हस्बैंड आया है, तो फिर हम वहाँ से भाग कर हम चलाए हैं, नहीं किसी को हम बताएं घर में। दरभंगा नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया, पूजा कुमारी और उनके ससुर आए थे। मैंने और इस संबंध में महिला थाना में भी कांड दर्ज हुआ है और मैंने पूरी उसकी समीक्षा की है। और उसके साथ उनके माता पिता ने पैसे के लालच में अपने पुत्री को एक जगह रख दिया और वहाँ रखने के बाद उनसे जुड़े लोगों ने उसके साथ शोषण किया शारीरिक 1 महीने तक। और यह पीड़िता का बयान भी न्यायालय में हुआ है और समीक्षोपरांत उसमें भी जो संलिप्त हैं दुष्कर्म में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? आप सोच रहे होंगे यहाँ राशन बंट रहा है या कोई ऐसा काम हो रहा है जिसे कोरोना गाइडलाइन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आप सुनकर चौंक जाएंगे। यहाँ कोरोना के मूल मंत्र 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी को त्यागते हुए कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। और ये तस्वीर है मुजफ्फरपुर जिले के कांटी नगर पंचायत के कोठिया कन्या विद्यालय की, जहाँ कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा था। अब जो अगली जानकारी दे रहा हूँ उसे सुनकर आप और चौंक जाएंगे। इसी भीड़ और धक्कम धुक्की में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया है। जब इसकी खबर लोगों के कानों तक पहुंची तो वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। यहाँ सिर्फ जनता ही नहीं, वहां मौजूद स्टाफ में से एक डाटा ऑपरेटर भी जो कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, वो भी बगैर मास्क के पहने कार्य कर रहे थे। बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों की जान जोखिम में रखकर यहाँ टीका लगाया जा रहा है। सरकारी दिशा निर्देश यहाँ कागजों में सिमटा नजर आ रहा है। तीसरी लहर की आहट आ चुकी है और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही इसे निमंत्रण देकर बुला रही है। जब लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों से सवाल किया तो देखिए क्या जवाब आया। मेरा कोई भी स्टाफ बिना मास्क का काम नहीं कर रहा है। काम कर रहा है, वो स्टाफ नहीं होगा। स्टाफ है, नहीं होगा स्टाफ है, नहीं होगा स्टाफ है। कोई नहीं सकता है, कोई नहीं सकता है। चलिए मैं दिखाता हूँ। बुला के ले गया हमको, मेरे सामने प्रत्यक्ष कराइए। वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रत्यक्ष यहीं पे करा देंगे, वहाँ जाने की जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ ये पे कौन है बिना मास्क का? बिना मास्क का कौन हो सकता है? ये आदमी कौन है? हाँ, ये डाटा ऑपरेटर है। हाँ, तो आपके डाटा ऑपरेटर साहब हैं, बिना मास्क के बैठे हुए थे। जब बेतिया नगर निगम की निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया वैक्सीनेशन केंद्र के निरीक्षण के दौरान कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर आशंका दिनों दिन बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक तीसरी लहर से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। कोरोना की तीसरी लहर के
बड़े खतरे के बीच लोगों के मन में वैक्सीन की खुराक को लेकर तरह तरह के सवाल उठना खतरनाक हो सकता है। सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना बेहद जरूरी है। मैसेज आपके पास नहीं जाएगा कि आपने सेकंड डोज लिया है, ठीक है? इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को नंबर से करवाती हूँ, प्लीज काइंडली स्टेप डाउन। मैं नंबर से कर सकता है, नंबर से टाइम नहीं अभी नहीं। जैसा कि कल ही न्यूज जरा हटके ने आपको नालंदा में जमीन विवाद में हुई हत्या के बारे में बताया था, जिसमें 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुए नरसंहार पर देखिए पुलिस क्या कह रही है। जमीनी विवाद के कारण 2 ग्रुप के बीच में सुबह गोलीबारी की घटना हुई। ये दोनों गोतियां हैं आपस में। अभी गोलीबारी में कुल अभी 5 लोगों की मृत्यु को पुष्टि हुई है और 3 लोग घायल भी हैं। और इस संबंध में अभी हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुँचे, आगे हम लोग डिटेल लेटर हम लोग आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। पुलिस इसमें कोई लूपहोल्स नहीं छोड़ेगी। इस हत्याकांड पर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने क्या कहा है, देखिए। सबसे पहले सीएम साहब अपने गृह जिले नालंदा में कानून का राज स्थापित करें। जिस तरह वहां नरसंहार हुआ है वह दर्शाता है कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वहां एक ही परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। मैं जेल में हूँ, उनके आंसू नहीं पोंछ सकता। सीएम उनके घर जाएं, न्याय दिलाएं। पार्टी सुप्रीमो के ट्वीट के बाद जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार पर एक बड़ा आरोप लगाया कि 17 सालों में भी कोई ठोस रणनीति बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बना पाए। ये उनकी विफलता है। बिहार के मुख्यमंत्री जो यह बार बार बोलते हैं कि बिहार में ज़्यादातर आपराधिक घटनाएं और हत्याएं जमीन विवाद को लेकर होती है, और उनके गृह जिले में भी इतनी बड़ी घटना हो गई, तो वो क्यों नहीं जमीन विवाद को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम उठाते हैं। अब तक 17 सालों में भी ये जमीन विवाद का विवाद खत्म करने के लिए इन्होंने अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया है। यह सरकार की पूरी तरह से विफलता है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को कोई इस पर ठोस रणनीति बनानी चाहिए। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा जिंदाबाद। बिहार राज्य मनरेगा मजदूर संघ वो अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के बैनर तले पश्चिम चंपारण के सिकटा प्रखंड कार्यालय पर भाकपा माले नेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन से संबंधित सिकटा वीडियो को सौंपा गया है ज्ञापन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनरेगा का मौलिक स्वरूप बहाल करो, बहाल